73। जी हाँ दोस्तों, जो भी और दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिए। में होगा तो आप लोग कमेंट जरूर बताइए कि इनमें से कौन आपके चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था। चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था तो दोस्तों ये गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और कब हुआ था तो 1922। दोस्तों कि 2000 की करेंसी की डायमेंशन क्या है। जी हाँ दोस्तों, 2000 की करेंसी की डायमेंशन क्या है तो दोस्तों इसका डायमेंशन है चौड़ाई 166 मिमी है। ठीक है, चौड़ाई इसका जो है 166 मिमी और इसकी ऊंचाई 66 मिमी है। तो आपका यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक दोस्तों कि राइट टू लाइफ किस अनुच्छेद में है तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21 में है। तो अनुच्छेद 21 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगती है। आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि मणिपुरी नृत्य किस भगवान से संबंधित है तो दोस्तों ये भगवान कृष्ण से संबंधित है और उनकी पत्नी जो है राधा। ठीक है, इन दोनों से संबंधित है। तो आपसे भगवान का नाम पूछा था तो भगवान कृष्ण जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सबसे उम्दा या फिर सबसे हल्का ऊन किस जानवर का होता है तो दोस्तों ये भेड़ का होता है। तो भेड़ जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2019 का एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ था
2019 का एशियाई महिला हैंडबॉल चैम्पियनशिप कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये जयपुर में हुआ था। तो जयपुर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। ठीक है, C3H8 जो है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है। एक प्रश्न आपसे पूछा था दोस्तों कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो 6 होना चाहिए, या फिर कहीं कहीं पे 5 भी देता है, तो ये बुक के अनुसार होगा। लेकिन दोस्तों अगर इसका आप रासायनिक सूत्र देखेंगे तो यहाँ पे सी की जगह पे कितना दिया हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं 6। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो 6 आपका राइट आंसर, या फिर 5 भी हो सकता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका आंसर क्या होता है। ठीक है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है ये पूछा गया था। तो ये मिस्र देश में स्थित है। और दोस्तों ये मिस्र देश से भूमध्य सागर से लाल सागर तक मिलाने वाली ये जो स्वेज नहर है किसको किसको मिलाती है? तो भूमध्य सागर से लाल सागर तक। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है? ठीक है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+D जो है आपका प्रयोग किया जाता है, Ctrl+D। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सभी देश जो हैं सार्क के सदस्य देश हैं। अदरवाइज़ इनके अलावा जो भी दिया होगा आपके ऑप्शन में वह जो है राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी शहरों को सोलर सिटी परियोजना के अंतर्गत लाया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी शहरों को सोलर सिटी परियोजना के अंतर्गत लाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 शहरों को। ठीक है, तो 60 शहरों को लाया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न। ठीक है, जो कि मुझे मिले थे। दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट होगी, लेकिन 100% रियल प्रश्न ही आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए मैं कुछ फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। बहुत से लोग ये कमेंट करके बोलते हैं कि लास्ट का क्वेश्चन गलत है, लेकिन दोस्तों ये गलत नहीं, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा गया था 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है? तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था प्रिंटर। तो प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस होता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो दोस्तों ये 1978 में हटाया गया था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है? तो बल जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है NGT का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। एक प्रश्न आया था कि बांग्लादेश का संबंध कबड्डी से है, तो वॉलीबॉल का संबंध किससे होगा? तो ये नेपाल आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, तो नेपाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था यहाँ पे, एक प्रश्न आया था कि शनि, बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र इनमें से अलग कौन है? यानी इनमें से ओड आउट छांटना था, विषम की पहचान करना था। तो दोस्तों जो शनि है ये भी ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है। लेकिन यहाँ पे जो चंद्रमा है दोस्तों, आपका चंद्रमा ग्रह नहीं बल्कि ये उपग्रह है। ठीक है, तो चंद्रमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि 91वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो ग्रीन बुक को दिया गया था। ठीक है, चलिए
एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्टोरी प्ले है, तो कथकली आपके ऑप्शन में था, तो कथकली जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी क्या है, तो बांगर है। अगर इसकी नई जलोढ़ मिट्टी का नाम पूछेगा तो खादर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा लेते हैं, तो संसद के सदस्य।